सभी साथियों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, अभी हम सिंगू बॉर्डर पे बैठे हैं और जो दो हमारे बड़े हमारे साथ में बैठे हैं बाएं और दाएं को, ये भी सोनीपत जिले, हरियाणा के सोनीपत जिले से ही आते हैं। तो हमारे सोनीपत जिले के ये बहुत मजबूत साथी हमारे पास बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं। उनके बैठने का भी एक मकसद है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। पिछले कुछ दिनों से बहुत सारे साथियों के फ़ोन आते हैं, सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चलती हैं, फेसबुक पे, कि भाई बॉर्डर पे कैसे हालात हैं। कुछ हमारे साथी बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं, अचानक से रात को वो फ़ोन करते हैं कि कैसे हालात हैं। हम आपको ये एक बात स्पष्ट कर देना चाह रहे हैं कि सिंगू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो या अन्य बॉर्डर हो, वहाँ पे किसान मोर्चा पूरे मजबूती से डटा हुआ है, पूरे मजबूती से टिका हुआ है। जो एक किसान योद्धा जो यहां बैठा है, वो एक एक किसान योद्धा 1 लाख के बराबर है। हम उस कौम से आते हैं जिन्होंने देश को बचाने के लिए, देश को बनाने के लिए लाखों करोड़ों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है। चाहे बात कर लीजिए आजादी के आंदोलन की, उस समय भी 6 लाख लोगों ने जो कुर्बानी दी, उनमें से अधिकतर गांव वाले ही थे, उसमें से अधिकतर किसान मजदूर के ही बेटे थे। तो यहाँ पे जो योद्धा बैठे हुए हैं, उन योद्धाओं में से एक एक योद्धा 1-1 लाख के बराबर है। आपको किसी भी तरह के घबराने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी चीज का आपको पैनिक नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये बात हम जरूर कहेंगे, जिस जिस भाई का खेती का काम निपटता जाए, वो भाई अपना दोबारा से हाजिरी बॉर्डरों पे बढ़ाता जाए। बॉर्डर हमारे मजबूत रहने चाहिए, हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, लेकिन घबराने की या पैनिक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। टिकरी बॉर्डर पे भी हमारे किसान भाई पूरा मजबूती से डटे हुए हैं। आपने देखा कल रात को थोड़ा प्रशासन ने कुछ करने का प्रयास किया, तो रात के समय ही टिकरी बॉर्डर पे हमारी स्टेज चालू हो गई, वहां पे हमारे जिम्मेदार नेता स्टेज के ऊपर पहुंच गए। ये दिखाता है कि मोर्चा कितना अलर्ट है, मोर्चा कितना सक्रिय है, मोर्चा कितना अनुशासन में है, मोर्चा कितना मजबूत है। ये इस चीज को साबित कर देता है कल वाली घटना। यदि आप बात करें, अभी जैसा कुछ एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, एक नैरेटिव चलाया जा रहा है, असल में पहले ही लोग ये कहते थे, खासकर एक गोदी मीडिया का बड़ा सेक्शन और कुछ लोग भाजपा आरएसएस के आईटी सेल के लोग, कि किसानों ने बॉर्डर बंद कर रखे हैं। लेकिन जब हमने, हमारे लीडर्स ने, सबने मिलजुल के सच्चाई दिखाई कि बॉर्डरों को किसानों ने नहीं बल्कि सरकार ने, दिल्ली पुलिस ने रोका है, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस और जो केंद्र सरकार एक तरीके से एक्सपोज हो गई, उनका पर्दाफाश हो गया। तो अपना वो पर्दाफाश बचाने के लिए, अपनी पोल खुलने से रोकने के लिए उन्होंने एक थोड़ा ड्रामा सा शुरू किया कि भाई हम तो बैरिकेड हटा रहे हैं, हम तो ऐसा कर रहे हैं। जबकि हमारा ये पहले दिन से कहना है कि भाई हमने कभी भी रोड नहीं रोके हुए, ना हमने आज रोका, ना हमने कल रोका था, ना हम कल रोकेंगे। हम तो रोड के साइड में बैठे हुए हैं, रास्ता दिल्ली पुलिस ने रोका है। और कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस वहां से बैरिकेड और सीमेंट के ब्लॉक हटा रही थी, तो उससे हमारी वो बात सच साबित हुई जो पिछले हम 11 महीने से कह रहे थे कि रास्ते रोकने के लिए दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अभी भी हम सिंगू बॉर्डर की यदि बात करें, तो यहाँ की जो एक तरफ की लेन है वो पूरी तरीके से यूज में नहीं है। वहां पे ट्रैक्टर ट्रॉली भी नहीं निकल सकता, आप गाड़ियों की तो छोड़ दीजिए, क्योंकि वहां पे 4-4, 5-5 फीट के गड्ढे हो रखे हैं। और हमने बार बार प्रशासन को कहा कि आप इनको दुरुस्त कराइए, रोड ठीक करना तो प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासन नहीं करता, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी सरकार का दबाव है कि रोड ठीक मत करो, रोड पे और ज्यादा गड्ढे होने दो, ताकि लोग परेशान हो और किसानों में और आम आदमियों में फिर अनबन होगी। यह साजिश है सरकार की, लेकिन सरकार की यह साजिश कतई सफल नहीं होगी। हमारे वॉलंटियर्स तमाम रोडों पे ड्यूटी देते हैं, किसी भी तरह की अब जाम की भी स्थिति नहीं होने दी जा रही है। तो मोर्चे पूरे तरीके से मजबूत हैं, किसी को घबराने की, किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जैसा मैंने पहले बताया था, सोनीपत जिले के बहुत मजबूत साथी जो पहले दिन से आंदोलन में तन मन और धन से लगे हुए हैं, बबले प्रधान जी हैं, बड़वासनी गांव से आते हैं, हमारे धर्मवीर दहिया जी हैं, दिल्ली पुलिस से रिटायर हैं, तुर्कपुर गांव से आते हैं। ये वो लोग हैं जिनके पीछे सोनीपत जिले में हजार लोग हैं। अगर हम इनको एक बार मैसेज भी देंगे तो आधे घंटे के अंदर हजारों लोग अकेले सोनीपत जिले से ये लोग मोर्चे पे पहुंचा देंगे, इतना मजबूती है। तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अकेला सोनीपत जिला सिंगू बॉर्डर को पूरा मजबूती से थामे रखेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर कहूंगा कि भाई हमें किसी स्थिति को हल्के में भी नहीं लेना चाहिए। जिस जिस भाई का खेत का काम निपटता जाए, वो भाई अपना मोर्चों की तरफ दोबारा से मूव करते चले जाए। नंबर 1 बात। दूसरी बात साथियों, कल एक बड़ा हास्यास्पद एक घटना हुई उत्तर प्रदेश के अंदर। एक किसी रैली में, किसी सभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि भाई पहले यूपी के अंदर बाहुबली होते थे, यूपी के अंदर गुंडा राज होता था, लेकिन अब तो दूरबीन से देखने पे भी कोई बाहुबली नहीं मिलता है। अरे गृह मंत्री जी, अपनी दूरबीन भी ठीक कराइए और उसके साथ साथ अपनी नजर और चश्मा भी ठीक कराइए।
आपके साथ में अजय मिश्रा उर्फ टैनी, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री यानी आपका जूनियर मंत्री, जो लखीमपुर खीरी में जिसने 25 तारीख को क्या कहा था कि मैं मंत्री विधायक सांसद होने से पहले क्या था यह पूरा इलाका जानता है। क्या थे भाई उससे पहले? उससे पहले तस्कर थे, लकड़ियों की तस्करी करते थे, तेल की तस्करी करते थे, अपहरण के हत्या के आरोप उनके ऊपर थे, केस चल रहे थे। यानी इस सरकार के एक मंत्री को खुद को मंत्री कहलाने में, सांसद या विधायक कहलाने में गर्व नहीं हो रहा, उसको गुंडा, तस्कर और अपहरणकर्ता कहलाने में खुद को वो गर्व महसूस कर रहा है। तो गृह मंत्री जी, आपका जूनियर मंत्री, आपके साथ खड़ा व्यक्ति, उसके बेटे ने किसानों को गाड़ियों के नीचे कुचल दिया, 4 किसानों और एक पत्रकार की नृशंस तरीके से हत्या कर दी, एक हत्याकांड को, एक नरसंहार को अंजाम दिया। यह आपके राज्य में हो रहा है। कुलदीप सेंगर कौन था? आपका विधायक, जिसने एक दलित बेटी के साथ रेप किया और उसके बाद जब उसका परिवार गवाही देने के लिए जा रहा था तो उसके पूरे परिवार पे हमला करा के उसके पूरे परिवार की हत्या करा दी। एक व्यापारी की गोरखपुर में पुलिस ने पीट पीट के उसकी हत्या कर दी। अभी आगरा में एक दलित व्यक्ति को मार दिया गया, पुलिस कस्टडी में उसकी इतनी पिटाई हुई कि उसकी डेथ हो गई। आपकी सरकार में, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, एसडीएम एक आईएएस अधिकारी सरेआम खुलेआम कहता है किसानों के सर फोड़ दो। आपका मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कहता है कि लठैत तैयार करो गांवों में। तो आप किस लॉ एंड ऑर्डर की बात आप कर रहे हैं? किस चीज का शासन कानून, किस चीज का बचाव हुआ आपके राज्य में? आप अपना चश्मा और अपनी दूरबीन ठीक कराइए। और इस तरीके से अब आपके जुमलेबाजियों से देश नहीं चलने वाला। अब देश आपकी असलियत जान चुका है, आपकी असलियत पहचान चुका है। पूरा देश यह भी जानता है कि गुजरात में एक व्यक्ति के पोर्ट पे, अडानी के पोर्ट पे 21,000 करोड़ रुपए का नशे का सामान, हेरोइन पकड़ी जाती है। 21,000 करोड़ रुपए की, 3,000 किलो। आज तक उसकी कोई जांच नहीं हुई। आज तक किसी ने यह पता लगाने की कोशिश नहीं की कि यह कहां से आया। वो सारी चीजें कवर अप कर दी गई, वो सारी चीजें दबा दी गई, क्योंकि सरकार के जो करीबी कारोबारी हैं उनके पोर्ट पे वो पकड़ी गई थी। बार बार आंदोलन को ये बेवजह बदनाम करते हैं। इनके एक मंत्री ने कहा कि आंदोलनकारियों के आने से यहां पे नशा फैल गया। कभी उड़ता पंजाब, कभी उड़ता हरियाणा बता के हरियाणा पंजाब के क्रांतिकारी लोगों को बदनाम करने का प्रयास किया जाता है सरकार द्वारा, मीडिया के एक सेक्शन द्वारा, फिल्म इंडस्ट्री के एक सेक्शन द्वारा। लेकिन यह कोई नहीं पूछने वाला कि अडानी के पोर्ट पे, मुंड्रा पोर्ट पे 21,000 करोड़ की हेरोइन कहां से आई। और ये तो पता नहीं, ये खेप तो पकड़ी गई, इससे पहले कितनी खेपें वहां पे आई हुई होंगी जो पकड़ी नहीं गई होंगी। उसका कोई जवाब नहीं। कहां गया आपका शासन? कहां गया आपका कानून? किसान सड़कों पे शहीद हो रहे हैं। अभी बहादुरगढ़ के पास हमारी 3 माताएं, किसान योद्धाएं, किसान वीरांगनाएं, उनको एक ट्रक ने गाड़ी अपने टायरों के नीचे कुचल दिया। सुबह सुबह की घटना। कोई अभी तक उसकी जांच नहीं, कोई अभी तक उसका पता नहीं लग पाया। किसान सड़क पे शहीद हो रहा है, हमारे जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहे हैं। भाईचारा आपने खत्म कर दिया। आपकी सरकार ने हिंदू, मुसलमान, जाट, नॉन जाट के नाम पे समाज को बांट दिया। तो आप किस आधार पे ताल ठोक रहे हैं कि शासन कानून को आप बना के रखेंगे और आप तरक्की करेंगे, विकास करेंगे? कहां गए आपके सबका साथ, सबका विकास के नारे, सबका विश्वास के नारे? कहां गए आपके? आपके पास कोई जवाब नहीं है। सिर्फ फर्जी जुमलों से आपने 7 साल देश को बेवकूफ बना के रखा। लेकिन अब देश की जनता जाग चुकी है। और अभी आप देखिएगा, आज इलाहाबाद में जो उपचुनाव में वोटिंग हो रही है, आज हम घोषणा कर रहे हैं, हमने पहले ये घोषणा कर दी थी कि आपके बीजेपी, जेजेपी, हलोपा के कैंडिडेट की जमानत जब्त होगी। आज बहुत सारे गांवों में जो बूथ बने हुए थे, वहां पे एक सिंगल व्यक्ति नहीं मिला बीजेपी, जेजेपी, हलोपा वालों को उनका बूथ एजेंट बनने के लिए। एक सिंगल व्यक्ति नहीं मिला। यानी गांव में हजारों की जनसंख्या, एक सिंगल व्यक्ति इनको नहीं मिला। तो इनका जनाधार कितना खत्म हो चुका है। कल एक सिरसा डबवाड़ी के पास ही एक जजपा के एक नेता की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और जब उसकी गाड़ी की जांच की जाती है तो उससे लाखों रुपए का कैश बरामद होता है। तो किस आधार पे ये शासन अनुशासन की बातें कर रहे हैं? किस आधार पे ये बीजेपी वाले कानून की बातें कर रहे हैं? ये कहते थे 56 इंच की छाती है, देश को सुरक्षित रखेंगे। क्या सुरक्षित रखा इन लोगों ने? किसान सड़क पे शहीद हो रहा, जवान बॉर्डर पे शहीद हो रहा, हमारी विदेश नीति पूरे तरीके से फैल हो गई। आप उत्तर प्रदेश में जाइए, हर दोराहे, हर तिराहे, हर चौराहे के ऊपर प्राइवेट खरीद केंद्र बने हुए हैं। किसानों से उनका धान 1100-1200 रुपए में खरीदा जाता है। व्यापारी कहते हैं कि नगद चाहिए तो 1100 रुपए मिलेंगे और 1 महीने के बाद लोगे तो 1200 से 1300 रुपए दे देंगे, लेकिन अपने जमीन के कागजात भी देने पड़ेंगे। व्यापारी क्या करता है फिर? उसके जमीन के कागजात लेके सरकार के पास अपना फर्जी पंजीकरण करा लेता है।
तो किसान से वो व्यापारी लेगा 1100 रुपए में, सरकार को बेच देगा 1940 रुपया प्रति क्विंटल में। और फिर सरकार कहेगी कि भाई देखो, हमने तो उत्तर प्रदेश सरकार ने 70 लाख मीट्रिक टन धान का खरीद का टारगेट रखा था, हमने तो खरीद दिया। वो कागजों में दिखा देंगे, लेकिन ये कोई नहीं बताता वो 70 लाख मीट्रिक टन धान किसान से नहीं खरीदा गया। किसान से तो 1100 रुपए में प्राइवेट लोगों ने खरीद लिया। उसके बाद प्राइवेट लोगों ने फिर वो 1940 में सरकार को चिपका दिया। यानी सरकार भी मुनाफा कमा गई, सरकार के अधिकारी भी मौज काटते हैं, वो व्यापारी भी मौज काटता है। मारा कौन जाता है? मारा किसान जाता है। हर जगह आप यूपी में कहीं भी जाके देखिए, हर जगह पे ये इस तरीके से तोल केंद्र इन्होंने खोले हुए हैं। पूरी इन्होंने लूट मचाई हुई है। ना ये कानून को मानते, ना ये संविधान को मानते, ना ये जनता को मानते। ये तो सिर्फ एक चीज को समझते हैं बीजेपी वाले और उनकी सहयोगी पार्टी वाले, और वो ये समझते हैं कि भाई किसी भी तरह का हथकंडा अपना के, कुछ भी, कोई भी हथकंडा अपना के कुछ भी गलत हरकत करके ये सिर्फ राज हथियाना जानते हैं। लेकिन अब ये गलतफहमी में ना रहे। देश की जनता, देश के किसान जाग चुके हैं। अब वो जाति धर्म के आधार पे बट के नहीं रहेंगे। अब वो 2000 के नोट और दारू की बोतल में चुनाव के समय नहीं बटेंगे। अब वो किसान, नौजवान, मजदूर और भारतीय बन के ही रहेंगे, और इसी आधार पे नौजवान, किसान, मजदूर और भारतीय बन के ही वो वोट भी डालेंगे। मैं फिर आपको ये कह देना चाहता हूं, सरकार किसी तरह की गलतफहमी में ना रहे। सरकार किसी भी बॉर्डर पे कुछ भी छेड़खानी करने का प्रयास ना करे, नहीं तो पूरे तरीके से किसान मजबूत हैं। पूरे किसान योद्धा यहां पे रुके हुए हैं। कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, हर समय अपना बलिदान देने को तैयार हैं, लेकिन अपनी मांगे पूरी करवाए बिना पीछे नहीं हटेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं होगी, जब तक एमएसपी गारंटी कानून नहीं बनेगा, तब तक किसान पीछे हटने वाले नहीं हैं। और एक हरियाणा के तमाम साथियों से एक निवेदन और करना चाहता हूं। मेरे बहुत सारे नौजवान साथियों के बार बार मैसेज भी आते हैं, फोन भी करते हैं। वो कहते हैं कि भाई जल्दी कुछ कीजिए, जल्दी कुछ बड़ा कीजिए। देखिए, आपका जो साथ है, जो हमें आपका साथ मिला, जो आपका विश्वास मिला, वही हमारी मजबूती है, और उसी आधार पर आंदोलन तेजी से और मजबूती से चल रहा है। हम पिछले 11 महीनों से दिल्ली के बॉर्डरों पे बैठे हैं। इस 11 महीने में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता 66% से घट के 22% आ गई। यह इस आंदोलन की अचीवमेंट है, इस आंदोलन की उपलब्धि है। पिछले 7 सालों में जिस मोदी सरकार को कोई चैलेंज नहीं कर पा रहा था, आप लोगों ने मोदी सरकार को नकेल कसने का काम किया है। यह आपकी अचीवमेंट है। जिस हमारे समाज को कभी हिंदू के नाम पे, कभी मुसलमान के नाम पे, कभी जाट, यादव, गुज्जर, ब्राह्मण, दलित के नाम पे बांटा गया था, उस समाज को एकजुट कर दिया। इस आंदोलन में 19 स्टेजों के ऊपर बाबा साहेब अंबेडकर जी की जयंती मनाई गई। 19 स्टेजों के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी की जयंती मनाई गई। 19 स्टेजों के ऊपर छोटू राम जी की जयंती मनाई गई। 19 स्टेजों के ऊपर हमारे मुसलमान भाइयों ने रमजान के दौरान रोजा खोला। इतना समाज को करीब ला दिया। ये इस आंदोलन की ही तो उपलब्धि है। और आंदोलन जितना लंबा चलेगा, आंदोलन जितना मजबूती से चलेगा, बीजेपी के राजनीतिक अंत की, उनकी जो खाई है, जो उनका ताबूत है, उसकी गहराई और भी अधिक बढ़ती जाएगी। आंदोलन जितना लंबा चलेगा, उससे किसान समाज मजबूत होगा और बीजेपी के राजनीतिक ताबूत, राजनीतिक खात्मे की गहराई और अधिक बढ़ेगी। आप शांति के साथ रहिए, अनुशासन और धैर्य के साथ रहिए, मोर्चे पे संख्या बढ़ाइए। निश्चित तौर पे जो बात आप भी कहते हैं कि भाई कोई अच्छा कदम उठाया जाना चाहिए, कोई बड़ा फैसला लिया जाना चाहिए, मोर्चा हर चीज को गंभीरता से देख रहा है। आप विश्वास बनाए रखिए, सही समय पे, सही जगह पे बहुत अच्छा फैसला लेंगे। आप सबको विश्वास में लेके फैसला लेंगे। आपसे हाथ जोड़ के अंत में यही निवेदन है, ये मोर्चा आपका मोर्चा है। जितना अनुशासन में रहेगा, जितना शांति के साथ रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा। आजादी के आंदोलन की लड़ाई भी 1857 से लेकर 1947 तक चली थी। जो राजनीतिक राक्षस, जिन राजनीतिक राक्षसों ने आज देश पे कब्जा कर लिया है, उन राजनीतिक राक्षसों का भी अंत होगा, उन कॉरपोरेट राक्षसों का भी अंत होगा। आप धैर्य बना के रखिए, विश्वास रखिए। जय जवान, जय किसान।